कर्नल साहब, ये बताइएगा, ये जो खासकर फायरिंग का वाकया था और इसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्योंकि आप पाकिस्तानी फोर्सेस का हिस्सा रहे, तो जब पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ होता है तो फौरी तौर पे हम कहते हैं जी सिक्योरिटी लैप्स था, हम जी तैयार नहीं थे, हमारी जी फोर्सेस ने ठीक काम नहीं किया। बड़े आराम से हम ये सारा कुछ कहना शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका जैसी सुपर पावर जो कि जिनकी एजेंसीज, जिनकी सिक्योरिटी, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं रेज कर सकता, तो इसको क्या कहेंगे सर? देखिए ना, आप इट वाज नॉट सिक्योरिटी लैब, मेरा ख्याल है ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का ब्लंडर था। इसमें तो किसी को कोई हम्म। शक होना ही नहीं चाहिए कि हाउ कम के एक जो आम मुसल्ला फर्द है वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुआ एंड ही हैड द वेपन विद हिम। हम्म। और आप देखें ना उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, व्हाट वर दे डूइंग, उन्होंने किस तरीके से इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया था कि जब वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, दूसरे मिनिस्टर्स एक लिहाज से मौजूद हैं एंड सी व्हाट ऑल हैपन। मैं समझता हूँ कि इज़ अ वेरी वेरी बिग बिग एम्बैरेसमेंट हम्म। हम्म। अमेरिका के लिए, उनकी अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके लिए एंड ऑल दोज़ पीपल हू आर डीलिंग विद सिक्योरिटी, बिल्कुल ऐसा ही है। बट फाइन, जिसको कहते हैं ना कि अगर कोई शख्स नीयत करके, इरादा करके आ जाता है, तो फिर देन देयर आर वेज़ एंड मीन्स के, मैं समझता हूँ कि चले जाते हैं। देखिए ना, 1961 के अंदर मेरा ख्याल है, जो उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनका जब मर्डर हुआ था, ही वाज ट्रैवलिंग विद हिज वाइफ ओपन कार के अंदर, जी। और नोबडी कुड इमेजिन कि सब कुछ एक लिहाज से हो जाएगा। हम्म। तो दैट्स नो एक्चुअली दी, मतलब एक इस तरह की ये दुनिया है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी लैप्सेस की। फिर ओवरऑल जो लोग प्लान करके आते हैं, अपने आप को सामने लेकर आते हैं, खत्म, मतलब वेपन सारा जो कुछ भी करते हैं, बट अल्टीमेटली तो रिजल्ट तो मेरा ख्याल है जो कल निकला वही निकला है। लेकिन हाँ, अब ये ज़रूर है कि दे आर टू बी मोर केयरफुल, दे आर टू बी मोर कॉशियस एंड दे आर टू बी मोर, जिसको कहते हैं कि ज़्यादा उनकी सारी चीज़ों के ऊपर ग्रिप का होना एक लिहाज से बड़ा ज़रूरी है। दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बात बात करते हैं पाकिस्तान की, यहाँ पे सिचुएशन तो डेफिनेटली मुख्तलिफ है। अगर आपके अंदर दुश्मन ऑपरेट कर रहे हैं ना बेसिकली, हम्म। तो वो हम्म। सारे के सारे वही हैं जो हम आप जैसा ड्रेस पहनते हैं, हम आप जैसी बातचीत करते हैं। उनका हुलिया ऑलमोस्ट हम हमसे मिलता-जुलता होता है। हमारे ही मुआशरे के अंदर वो घुल-मिल के रहते हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक लिहाज से चल रही हैं। बट आई थिंक नाउ द टाइम हैज़ कम कि जहाँ पर नॉट ओनली पाकिस्तान पर पूरी दुनिया के अंदर ये जो दहशतगर्दी को जड़ से मुकम्मल तौर पे रूट आउट करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। एनफ इज़ एनफ नाउ। हम तो ऑलमोस्ट को कह सकते हैं कि 9/11 के बाद तकरीबन 26 साल हो गए, ये वॉर ऑन हम्म। टेरर एक लिहाज से चल रही है। व्हाई? बिकॉज़ इसके अंदर तो आपका एक ईस्ट में हमसाया बैठा हुआ इंडिया की बात, दे आर टोटली एजेंसीज़ हैं वो हम्म। हैं, और फिर साथ अफ़गान जो लोग हैं वो प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ फेमस फॉर अफ़गान्स के जी, वो लोग जिनको आप डॉलर दे दें तो फिर वो कुछ भी किसी हद तक भी एक लिहाज से जाने को तैयार होते हैं। हम्म। सो दिस वारंट्स कि हमारी हुकूमत ने बड़े अब सीरियसली, मैं समझता हूँ, इस तरह के इक़दामात लिए हैं कि अफ़गान मुहाजिरीन थे, उनको आपने भेजना शुरू किया। सिचुएशन पहले से तो काफ़ी ठीक हुई है, और अगर आप याद हो करें थोड़ा-सा कि जब से ईरान का और अमेरिका का, इज़राइल का सारा कुछ हुआ 28 फरवरी ऑनवर्ड, देखा होगा कि दहशत जो वारदातें थी, वो पाकिस्तान के अंदर एकदम डाई डाउन किए हैं। हम्म। तो ये भी एक सोचने कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग सो, कि उधर जंग लड़ गए तो इधर सारे का सारा सिलसिला डाउन एक लिहाज से हो गया। और इसमें भी बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आपके, मैं समझता हूँ कि चाहे आपके मुसल्लह अफ़वाज थे, सिविल आर्म फोर्सेस के लोग थे, फिर हमारे शहरी भाई-बहन और बच्चे थे। बड़ा हमने नुकसान उठाया, बड़ा ब्लीड किया है पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों ने। बट आई थिंक कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, दे आर टोटली फोकस्ड कि हाँ, इस दहशतगर्दी के अफ़रीद को वाक़ई कैसे एक लिहाज से ख़त्म करना है। वो आपने पिछले ऑलमोस्ट डेढ़ 2 महीने के अंदर जिस तरह का सिलसिला अफ़गानिस्तान के अंदर आपने देखा, और वो भी मेरा ख़्याल है इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज टू वन ऑफ आवर नेबर। और जो हम्म। दूसरे वाला था उसको तो आपने काफ़ी सारा सबक जो है, वो पिछले साल की 9 मई को पढ़ा दिया था कि जी आपने करना क्या है इनके साथ एक्चुअली। सो व्हाट हम्म। वी से कि हाँ, दहशतगर्दी की किसी सूरत के अंदर एक तो बड़ा अजीब-सी बात है कि इजाज़त नहीं, इनको राउट आउट किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए और उनको ख़त्म
आपकी मुसल्लह अफवाज अपने लोगों के ताउन से इंशाल्लाह खत्म करें। बिल्कुल सही है। अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा कि खित्ते के अंदर अब पाकिस्तान की हैसियत को कैसे देखते हैं, कितना मजबूत होता देख रहे हैं आप, जबकि हमारे हमसाए के अंदर आप देखें तो ईरान के साथ हमारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर हो गए, चाइना के साथ ऑलरेडी बेहतर हैं। मैं सिर्फ हमसायों की बात ही करूँ तो इधर अफगानिस्तान और भारत पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि 10 मई 2025 के बाद दुनिया में पाकिस्तान का जो एक नया रूप आया है और इस खित्ते में जिस तरह हमारी हजमनी आई है और लोगों ने देखा कि जो ताकत का तवाज़न है वो कैसे यकसर चेंज हुआ है। जहाँ इस खित्ते में इंडियन की हजमनी थी, इंडिया की बात मानी जाती थी, इंडिया हम पे ब्लेम करता था दहशतगर्दी के हवाले से, इसके बाद दुनिया की सोच बदली है कि नहीं, पाकिस्तान तो एक पीसफुल मुल्क है, ये तो सारी की सारी जो दहशतगर्दी है या प्रोपेगेंडा है ये तो इंडिया के पार्ट पे होता है। जैसे कनाडा में उन्होंने सिखों के लोगों को मारा, अमेरिका में मारा, इसके अब दुनिया हमारी बात सुनती है। देखिए ना, 10 मई के बाद जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं इन्होंने भी हमारे पे ट्रस्ट करना शुरू किया कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस खित्ते में हमारी सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकता है। आपने देखा होगा कि 10 मई के फ़ौरन बाद ये जो हमारा और सऊदी अरेबिया का एक मुआहदा हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें की पॉइंट क्या है कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, ये रेसिप्रोकल है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ जाना है, अगर हम पे भी कोई इस खित्ते में कोई हमलावर होता है तो हम दोनों मुल्क मिलकर अपने वसाइल भी इस्तेमाल करेंगे, अपनी रिसोर्स के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो भी। तो मेरे ख्याल एक अच्छी तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज दुनिया में जो इससे पहले जो पाकिस्तान आइसोलेशन में था, हमारे अपने इस खित्ते में भी तो हम भी तरकीब करते थे अपनी नेशन भी कि ये हमारे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी आइसोलेशन का शिकार है, ये मुबहम है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसमें किसी और का अमल दखल है। लेकिन इस सारे के सारे प्रोसेस के बाद दुनिया ने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान इस खित्ते का न सिर्फ एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का महल वकू है वो तो अपनी जगह है ही सही, लेकिन हमने बैलेंस रखा है। हमने चीन के साथ भी अच्छे तल्लुकात रखे हैं, हमारे अमेरिकन के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे इस खित्ते में जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी बरादराना और अच्छे तल्लुकात हैं। और इस पूरे प्रोसेस में हमारी लीडरशिप ने ये शो किया है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है इस खित्ते का जो दोनों ममालिक के दरमियान एक बेहतर रिलेशनशिप कायम कर सकता है। देखिए ना, बहुत पहले हमने चाइना और अमेरिका का एक पैक्ट करवाया था भुट्टो रिजीम में। मेरे ख्याल उसके बाद ये सबसे बड़ा टर्न है कि हमने इस जंग में जो पीस प्रोसेस है न सिर्फ उसको मेंटेन रखा है, बल्कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि जंग को होल्ड कर दिया जाए। और आपने देखा होगा कि 2 हफ्तों के लिए दोनों ममालिक ने जंग सीज़ फायर कर दिया था और वो सीज़ फायर अब भी 28 फरवरी के बाद जो 2 हफ्ते थे उसके बाद जो कंटिन्यूड है। आज 8 हफ्ते हो गए। इन 8 हफ्तों में पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो उसने रोल अदा किया, उसको पूरी दुनिया मानती है और उसको सराहती है। एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि जो खित्ते के ममालिक हैं उनके दरमियान भी पाकिस्तान की जो न सिर्फ हजमनी कायम हुई है, बल्कि वो ट्रस्ट करते हैं कि अगर इन ममालिक में कभी अल्लाह ना करे कोई इस किस्म का आसाना होता है या कोई अटैक्स होते हैं तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो हमें असिस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ आपको भी मालूम है, सारी दुनिया के मालूम है कि हम एक एटॉमिक पावर है। तो ये जो एक हम पहले भी कहते थे कि ये हमारा डेटरेंस है और वो डेटरेंस आज हमारे काम आ रहा है और दुनिया समझती है कि पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा सिस्टम है ये पीसफुल है और पीसफुल प्रोसेस के लिए हमने देखे ना दुनिया में अपनी स्पेस क्रिएट की है। हमने ये बावर करवाया है कि ये जो इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को सपोर्ट करता है, हमने अफ़गानिस्तान पर अटैक करके बल्कि उनको ये बता के पहले आप जो कतर इम्पैक्ट है आपने किया था इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, वो यही था कि आपकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। जब नहीं हुआ तो हमने उनके जो टेररिस्ट लोगों के ठिकाने थे उनको चुन चुन कर टारगेट किया और फिर दुनिया को हमने बताया कि देखिए फिर अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है वो हम पर हमलावर हो रही हैं, लिहाजा हम उनके सपोर्टर नहीं हैं, हमने उनका ख़ात्मा किया। आपने देखा ही होगा, फिर आपने देखा होगा यहाँ पर भी एक मजहबी तंजीम थी, उनके साथ क्या हुआ, जो पाकिस्तान की पलियों से बाहर निकल कर जो एक्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। उनको मैं बस टोटलिटी में यही कहना चाहूँगा
कि पाकिस्तान ने दुनिया में, पाकिस्तान का नाम दुनिया में एक नए पाकिस्तान के नाम पे उभर के सामने बिल्कुल सही है। कर्नल साहब, भारत का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, ये इस वक्त जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, सर्टली आप ये कह सकते हैं कि भारत बिल्कुल एक लिहाज से साइड पे बैठा है और वो चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि उसके जो नी जर्क एक्शन थे एक्चुअली वो गलत साबित हुए। अगर आपको याद हो, 28 फरवरी से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी वाज देयर इन इजराइल। व्हाई? बिकॉज इंडिया वाज 100% श्योर कि ईरान इज एक्चुअली गोइंग टू बी डिफीटेड। हकीकत में मैं आपसे ये बताऊं, और ये एक्चुअली उनकी, वो जिसको कहते हैं ना अमेरिका की तरह, इजराइल की तरह, दिस वाज वेरी वेरी सीरियस मिस कैलकुलेशन विच हैज उनके अगेंस्ट एक लिहाज से इंडिया के गई है। सही। बाकी उस दूसरे सूरत तो ये है ना कि इंडिया फाइनली ऑलमोस्ट कोई 150 करोड़ आबादी का मुल्क है। बहुत बड़ी ये मंडी है पूरी दुनिया के लिए। इसमें अमेरिका टूट के पड़ता है, यूके की बात करें, पूरे यूरोप को आप ले लें, इवन मिडिल ईस्ट के जैसे कुछ ममालिक हैं, वहां पे आप इंडियंस को देखते हैं, जिस तरह का कारोबार इंडियंस ने संभाला हुआ है। सर्टली एंड देयर वेरी फोकस। मैं ये फील करता हूँ कि इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं कि दिस इज द टाइम व्हेन you find name of Pakistan everywhere on every social media, or for that matter on the mainstream media या ओवरऑल जो प्रिंट मीडिया है पूरी दुनिया का, उसके अंदर एक्चुअली आपको पाकिस्तान नजर आता है। और दुनिया के जितने भी दारुल-हुकूमत है उसके अंदर पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है। बट आई वुड से कि हमें अब ये तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपकी अपनी जो डिप्लोमेसी है, आपकी जो अपनी मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप है, दे हैव डन ट्रेमेंडस, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। और मैं ये भी जरूर कहूँगा आपको कि आपका जो फॉरेन ऑफिस था, आप देखें उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को, आप कहते हैं कि बेहतर तरीके से, मैं समझता हूँ कि उनको उन्होंने मूव किया बड़ा प्रोफेशनली, बड़ा वो जो वाकई जिस तरह उन्होंने आप एक्सपेक्ट करते हैं फॉरेन ऑफिस या आपके जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको काम करना चाहिए, बिल्कुल एक लिहाज से उन्होंने उसी तरीके से काम किया। लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो कि आप फॉर द टाइम बीइंग में भी चंद अरसे के लिए हों, फोकस आपने क्या करना है कि जी आप लिहाज से कहाँ ठहरे, आपके लोगों की हालत कैसी है, बेरोजगारी की सिचुएशन एक लिहाज से कैसी है। हकीकत में मैं आपको बताऊं कि हमें पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत को सीरियसली इस चीजों के ऊपर फोकस करने की बिल्कुल जरूरत सही, यस एब्सोल्युटली। क्लोजिंग पे जा रहा है सर मुझे जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।